So let's learn how I should trade it if I was a beginner. Like देखते हैं एक एक स्टेप जैसे हम ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में मास्टर कैसे बना जा सकता है विद द स्टेप्स आई एम गिविंग टू यू. Follow that and you will find yourself at a better place. Okay, so let's find out how I trade for my personal forex strategies. So step one will be to, okay, so let's discuss something before the steps. Risk management is the key and risk management is your boss at the end. Okay, so you have to respect it anyways. Let's discuss something that will help you for the later causes. Step one to find is that how is the trend moving on and liquidity and inducements कैसे खत्म हो रहे हैं market से. Okay, without that this is our first low, then this is taken out. Okay, so market what it does is ये यहाँ पे break कर देता है, then उसके बाद जो ये वाला level निकालता है and again एक low लगाता है. Step one will be to find the स्ट्रक्चर्स एट द एंड, कि हमें कैसे इसको ट्रेड करने के लिए कैसे स्ट्रक्चर्स को देखना है, इंड्यूसमेंट्स कहाँ लिया जा चुका है, कहाँ लेना बाकी है, कौन से मेजर लेवल्स है. अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये वाला आया मूव, फ्रेश मूव आया, उसके बाद इसने इसको लिक्विड आउट किया एंड देन ये वाला जो है हमारा पूरा का पूरा जिसने यहाँ पे फेड किया, मतलब प्रूव किया कि सेलर्स है, ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. अभी इसको रिफाइन कैसे करना है, यही ढूंढना है हमें कि यार इंड्यूसमेंट लिया कहाँ से है, फिर हमारे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है. यहाँ पे भी देखना, ये वाला जो है लिया गया एंड देन जो है ये फ्रेश मूव आया एंड वो था लिक्विडिटी ट्रैप. एंड मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्यों काम नहीं किया करके, ये वाला जो एरिया है ना, कि हाँ कोई पूछेगा, कोई बोलेगा भी कि यार ये इसने कर दिया तो यहीं से नीचे क्यों नहीं आया, इसने इसको ट्रैप क्यों किया. तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो लर्न हाउ टू find out the major liquidity, like how market is reacting to the levels. अभी यहाँ पे भी ये अगर देखें ना तो यहाँ पे टैप हुआ नहीं था एक्चुअली. अगर हम देखें ना तो ये वाला हमारा जोन है, तो ये था मेजर टैपिंग एरिया जहाँ पे टैप होने के बाद ही मार्केट नीचे आ सकता है. तो ये दोनों भी सिनारियो में जो है लिया नहीं गया है. एंड स्टेप टू विल बी दिस की सेशन लिक्विडिटी ढूंढना है हमें. फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें जो है मेजर स्ट्रक्चर और ट्रेंड को देखना है कि कैसे कैसे खत्म किया मार्केट ने बायर सेलर्स को. देन उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में देखना है कि हाउ इज योर सेशन लिक्विडिटी लुकिंग लाइक. लाइक सेक्शन लिक्विडिटी में इंपॉर्टेंट जो है हमारा है एशियन, लंदन एंड देन न्यूयॉर्क है. तो हमें, मेरा स्टाइल है न्यूयॉर्क में ट्रेड करने का, लेकिन लंदन एंड में एनालिसिस स्टार्ट करना. तो मैं देखूंगा कि एशियन और लंदन में क्या क्या हुआ है जिससे मुझे थर्ड में जो है ये हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो सेशन होता है वो हो सकता है कि पहला मैनिपुलेशन हो जाए, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, देन उसके बाद एक्यूमुलेशन हो जाए. तो ये तीन साइकिल्स होती है जिसमें फेजेस में वो डिवाइडेड होता है कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन. तो हो सकता है कि फर्स्ट सेशन में जो है साइडवेज हो, सेकंड में जो है ट्रेंडिंग हो जाए एंड थर्ड में जो है पूरा रिवर्सल हो जाए. ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे घूमता है. अगर हमें पता है कि यार एशियन में जो है, एशियन में ऑलरेडी जो है एक्यूमुलेशन हो चुका है, साइडवेज हो चुका है, देन लंदन में भी ट्रेंडिंग हो चुका है मार्केट, लाइक अपसाइड का एक बड़ा मूव आ गया, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में जो है उसका पुल बैक आएगा फॉर द मिटिगेशन, कंप्लीशन ऑफ मिटिगेशन. लाइक मिटिगेशन जो भी पेंडिंग होंगे, जो कि लंदन ने एस्केप कर लिए होंगे, तो वो न्यूयॉर्क का काम है उसको कंप्लीट करना. तो हम न्यूयॉर्क पे फोकस करेंगे फॉर अ रिवर्सल स्टिल द लेवल इज टैप्ड. Okay, so that's how we find liquidity, then we find session important, and then we will look for here. So what happened over here is I'm counting from this level. Okay, ये वाला मैं नहीं गिनूंगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जो है ये ले लेता है हमारा से A1, कहना है कि ये जो है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है. देन उसके बाद जो है मार्केट क्या करता है ना, ये वाला एक ले लेता है, जो है ये लिक्विडिटी ले लेता है एंड देन उसके बाद क्या करता है ना, हमें कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट हमें वेट करना है फॉर मार्केट रिएक्शन कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला जो है खींच लेता है एंड देन उसके बाद जो है ये उसके पहले का दिन का है, ये जो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ ना यहाँ के एसएल के साथ फॉर दिस टारगेट, ये बात अलग है. लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन जो है पहले दिन से ही चालू हो जाती है. लाइक की प्रिपरेशन ऐसा कि यहाँ पे जो है ये हुआ, देन उसके बाद इसने जो है न्यूयॉर्क में जो है लिक्विडिटी ली यहाँ पे फॉर अ लंदन सेशन की लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि मैं रेडी हूँ फॉर द डाउन साइड. यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे इसने लो मार दिया. अभी ये नेक्स्ट डे क्या करता है ना, लिक्विडिटी यहाँ पे टैप होना था इसे, ये वाला इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक है, नॉट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो. एंड यहाँ पे टैप होना था, तो यहाँ पे लंदन में भी हुआ नहीं, पहले लो मार दिया. अभी यहाँ पे क्या है, यही लिक्विडिटी हो गई ये. ओके, सो यहाँ पे ये हाई भी है, ये लिक्विडिटी भी है. तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे टैप कैसे होगा. अभी वही हुआ एग्जैक्टली कि ये घुसा इस रेंज में एंड देन जैसे ही रेंज में घुसता है देन ये टैप करता है, उसको एग्जैक्टली टैप करता है, देन उसके बाद एक लिक्विडिटी हंट करता है एंड बूम, वी आर गुड टू गो फॉर दिस लो एंड दिस लो. लाइक ये वाला जो है ये बेस्ट सेटअप है, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमें स्ट्रक्चर मैप प्लस ट्रेंड को फॉलो करना है एंड इंड्यूसमेंट्स को गिनना है कि एक्चुअली वहाँ पे कहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके मार्केट के डायरेक्शन कौन सी फिक्स कर चुका है लेने के लिए.
देन हमें सेकंड स्टेप में देखना है कि सेशन लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग है। देन उसमें देखना है कि ऑर्डर फ्लोज जो है वो कौन से टैप होना बाकी है विद लिक्विडिटी मैपिंग, कि हमें जो है कौन से इक्वल हाइज मिल रहे हैं एंड लंदन और एशियन में हमें क्या हाई क्या लो मिला है एंड वो एक्चुअली टैप करके आ रहा है या टैप करना बाकी है, जो कि फिर न्यूयॉर्क में डिसाइड होगा। एंड देन उसके बाद जो है हमें फाइनल स्टेप हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। अब ओके, दिस इज आर लंदन हाई, कौन सा, ये वाला जो है ना लंदन हाई है, एंड ये वाला है हमारा लंदन लो। ओके, ये वाला ये एशियन है, एशियन से कोई मतलब नहीं हमें, लंदन में जो बना है उसके ऊपर रिलेटेड। लंदन जो है टैप तो करता है लेकिन ये चालू भी करता है। उसके बाद क्या होता है ना एक्चुअली कि ये जो है ना लंदन की लिक्विडिटी लेने जाता है। दिस इज आर लंदन लिक्विडिटी। ओके, फंड की लंदन लिक्विडिटी लिया यहाँ पे एंड लंदन में टैप तो किया उसने लेकिन लंदन लिक्विडिटी टैप करना पेंडिंग था, ठीक है। और हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये मिस भी हो सकता है फिर, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता है कि सेशन लिक्विडिटी ली जाएगी। ओके, सो यहाँ पे लिया इसने सेशन लिक्विडिटी, देन ये था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि 30 मिनट में हमें शो हो रहा है। ओके, टैप एंड बूम, टैप देते ही इसने वर्क करना चालू। मैं अपना एमटीफाई का जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा जिसमें मैंने रियल ट्रेड लिया, तो नॉट लाइंग बट इट वाज द बेस्ट ट्रेड एवर, like not a best trade ever but it's a good high quality setup which I posted in telegram group but that is the thing। okay, मैं शो कर देता हूँ कि मैंने इसको कहाँ पे दिखाया था। ओके, मैंने पूरा पोस्ट किया था अच्छे से। okay, here it is। I said that euro USD is looking good for short opportunity, high probability short trade could be taken out। okay, so this was my analysis here। I posted and as I took my trade I posted it again। ओके, एंड जैसे ही ये चलने लगा ना तो मैंने वो भी पोस्ट किया एंड ये रहा मेरा MT5 का स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने एग्जैक्टली ट्रेड लिया है फॉर दैट ऑर्डर ब्लॉक एंड एग्जैक्टली मैंने जो है एग्जिट भी किया है इसके लो के नीचे। जैसे ही हमारा लंदन लिक्विडिटी टैप आउट हो जाती है मैं यहाँ पे पोस्ट भी करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिया ट्रेड, नॉट लाइंग, बेस्ट ट्रेड फॉर दैट डे। ओके, सो दैट वाज आई वाज लुकिंग फॉर एंड ये मैंने इसका रीज़न बता दिया कि एक्चुअली मैंने क्या देखा था यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया विद फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें जो है ट्रेंड बायस एंड देन स्ट्रक्चर मैपिंग को देखना है। देन सेकंड स्टेप हो गया हमारा कि सेशन लिक्विडिटी एंड कैसे जो है प्ले आउट हुआ है लंदन और एशियन, उसको उसके हाई लोस को भी ध्यान में रखना है। ओके, देन उसके बाद हमें न्यूयॉर्क में फोकस करना है कि क्या टैपिंग होना बाकी है और लंदन क्या टैप कर चुका है ऑलरेडी। देन थर्ड स्टेप होगा हमारा कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है टैप करता है एंड अंदर एक रेड कैंडल देता है, रेड थिक कैंडल बनाता है, तो यही हमारा बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यार यहाँ पे मार्केट जो है कुछ तो मूव कर रहा है। ठीक है, इसने लिक्विडिटी ली, हमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लेना है, डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास और एक कंफर्मेशन है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर डाल के रख सकते हैं लाइक दिस कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, हम इसके ऊपर का भी एसएल ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। सेफेस्ट एसएल जो है वो हाई होगा एंड ये जो है हमारा सबसे क्लोजेस्ट एसएल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक 1:3 के लिए डायरेक्ट ऑर्डर लिमिट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए देखता है ना बंदा, उसके लिए थोड़ा सा ये वाला जो है एक अच्छा ट्रेड है। एंड क्या होता है ना, यहाँ पे अंदर घुसता है, तो ये इस कैंडल ने क्या प्रूफ किया कि मैं जो है अंदर के लिए रेडी हूँ। ओके, इसने प्रूफ किया कि मैं अंदर आ गया हूँ, अभी मेरे को ले सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर ये वाला मार्क कर देता हूँ, अंदर आया एकदम स्ट्रॉन्ग इससे, एंड देन यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लेता हूँ एंड इसमें जो एसएल हमारा और छोटा हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ का एसएल रख दिया मैंने थोड़ा सा गैप लेके, एंड दिस वाज आवर ट्रेड। ये भी एक अच्छा ट्रेड है। तो हमें बहुत, एंड उसके बाद जो है ना हमारे ट्रेड्स रुकते नहीं है क्योंकि हम जैसे जैसे छोटे में जाते हैं ना, तो हमें तो पता है कि यार अभी ये जो है लो निकालेगा ही करके। तो हमने जो है ट्रेड एक यहाँ पे लिया, फर्स्ट ट्रेड और एट दैट ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन सेकंड जो ट्रेड है हमारा वो था हमारा ये अंदर आने के बाद जो कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की, हम इसके ये वाले ऑर्डर फ्लो पे भी ले सकते हैं। तो ये वाला हमारा सेकंड ट्रेड हो गया। देन उसके बाद जो है ना हमने हमने क्या देखा यहाँ पे, मैंने जो है नेक्स्ट एंट्री भी बना सकते हैं लेकिन मैं बनाया नहीं क्योंकि दैट विल बी अ रिस्की वन। ओके, सो ये यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है यहाँ पे इस लो को ले लेता है, देन उसके बाद जो है ये अंदर आता है, देन अगेन ये एक बार इस लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर से हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल गई। अगेन आर एंट्री एंड वी कैन प्लान फॉर अगेन वन शॉट विद अ स्मॉलर एसएल फॉर 1:2। मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड वो 1:2 मिनिमम रहता है, सो आई विल बी टेकिंग दैट ओनली। ओके, सो लाइक दैट यही हमारा जो है ट्रेड करने का स्टाइल है, बस इसी को फॉलो करना है। लिक्विडिटी मैपिंग, देन स्ट्रक्चर फॉलो करना एंड ट्रेंड के साथ जो है हमें बायस पहले ही नहीं बनाना है। एंड डोंट ट्रेड रिट्रेसमेंट, इट्स माय बिगेस्ट एडवाइस एवर, डोंट ट्रेड रिट्रेसमेंट्स, ओनली ट्रेड द फर्स्ट मूवर। ओके, सो फर्स्ट मूवर जो है ना वो हमेशा ही काम करता है। अभी फर्स्ट मूवर मतलब कैसे कि जो भी पहला मूव आएगा ना
वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी मूव है। अगर तुमने ये वाले मूव को यहीं पे कैप्चर कर लिया इस वाले जोन में, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि रिट्रेसमेंट आने दो एंड उसके बाद करेंगे या ऐसे ला के, तो वो हार्ड होगा, काम वो भी करती चाहिए, ऐसा नहीं। फिर तुमने देखा कि यार ये एक और आना बाकी है मूव, तो मैं इसमें कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई कोई होगा जो कि बोलेगा कि रिट्रेसमेंट में ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आएगा तो हम टैप ओ भी आएगा, ऐसा आया ही नहीं वो उधर, ऐसा है। इसीलिए मैं बोला कि फर्स्ट मूव इज द ऑलवेज द बेस्ट। लेकिन तुमने अगर यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है कि दिस इज गोइंग फॉर द डाउन साइड एंड वही तुम ले सकते हो, सबसे बेस्ट वही मूव है एक्चुअली। तो वही ट्रेड करना है हमें, क्या, फर्स्ट मूव, ऑलवेज ट्रेड द फर्स्ट मूव। ओके, दिस इज आवर ट्रेडिंग स्टाइल। एंड एग्जिट जो है वो हम 1:2 का मिनिमम लेते हैं, देन 1:3 एंड देन कंटिन्यू ऑन द लोअर साइड लिक्विडिटी। ओके, सो मेरा जो टारगेट था ना यहाँ पे, वो किस बेसिस पे था कि यहाँ पे जो है ना ये वाली लिक्विडिटी एक थी एंड ये वाला जो है टैपिंग होना बाकी था फॉर दिस लेवल। आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दिस लेवल टू बी टैप आउट। ओके, अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसने टैप दिया ही है। ये जो मेरा मेरा जो यहाँ से ट्रेड लिया हुआ था मैंने, वो मेरे को यहाँ तक के लिए कैरी करना था, लेकिन मैंने उस दिन के लिए जो है स्वैप बहुत लगता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया उसको, जहाँ पे जैसे उसकी सेशन हंटिंग हुई। तो दैट वाज आवर ट्रेड, गुड फॉर यू।